हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप टू स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने बात की थी केमिकल लोचे की। लास्ट में मैंने एंडिंग ये की थी जितना मुझे याद आ रहा है। केमिकल लोचा किस चीज़ के रिगार्डिंग हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस। सो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। बेसिकली जितनी आपकी बॉडी में इमोशंस का उतार चढ़ाव है ना, यानी आप खुश हैं, उदास हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, वो सब कहीं ना कहीं केमिकल लोचा है जो कि आपकी बॉडी में हो रहा है, राइट। अब ये केमिकल लोचा क्या है? केमिकल रिएक्शंस जो भी आपकी बॉडी में हो रही है। आपको पता है, अगर आप जिन लोगों ने भी बायोलॉजी थोड़ी मोड़ी भी पढ़ी है, साइंस के बारे में सुन रखा है, तो आपको पता है कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो दो तरह के हॉर्मोन्स हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स एंड स्ट्रेस हॉर्मोन्स। तो हैप्पी हॉर्मोन्स आपका एंडोफिन्स इन जनरल हम उनको कहते हैं। अगर मैं साइंस, जो बच्चे साइंस के उनको तो पता होगा, बट अदरवाइज यूजुअली कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं। डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन है आपका हैप्पी हार्मोन। दोनों हैप्पी हार्मोन्स हैं। एंड स्ट्रेस हार्मोन आपके बहुत जरूरी है, और आपने नाम सुन रखा होगा, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। ठीक है, कॉर्टिसोल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब वेट मैनेजमेंट की बात आती है ना, बहुत लोगों ने ये मतलब यूजुअली ये वीडियोस देखी होती हैं, हाउ टू रिड्यूस वेट एंड ऑल। वहाँ स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कॉर्टिसोल का हो सकता है आपने नाम सुना हो। ये जितने हॉर्मोन्स हैं आपकी बॉडी में जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन्हीं का बैलेंस एक्चुअली आपका हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस क्रिएट करता है। ये वो चीज है जो मैं आपको साइंटिफिकली बता रही हूँ, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली घूम फिर के बात कहाँ जाती है? आपके दिमाग पे, है ना। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स जो आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, ज्यादा रिलीज होने हैं, कम होने, वो सारा आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप कह सकते हो आप मेंटली फिट हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें कंट्रोल रहेंगी। और इनफैक्ट आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आप फिजिकली फिट नहीं भी होते हैं लेकिन मेंटली फिट होते हो, तो आपको जो भी बीमारी है आप उससे कोप अप कर जाते हो, है ना। इरिटेशन एंड ऑल ये सब नहीं होती, आप काम रहते हो। और मतलब एक ही सिचुएशन में, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि हम एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल स्टेट। अगर आप उस दिन बहुत कूल रिलैक्स हैं तो आप बड़े इजीली हैंडल कर लेते हैं छोटी मोटी टेंशन, और अगर नहीं है तो छोटी सी चीज पे इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। एंड तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी में चले रहते हैं, बट हमें इन्हीं को तो कंट्रोल करना है, इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तभी आप एक स्पिरिचुअल लेवल की बात करें या ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, जिस भी सेंस में कहें, इन्हीं चीज़ों को हमें एक्चुअली इम्प्रूव करना होता है, जिसपे कि आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है। तो अल्टीमेटली आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। ब्रेन को कंट्रोल कैसे करेंगे? आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसको हम स्टडी करेंगे या जो भी है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अगर आप मेंटली फिट हो, मेंटली साउंड हो, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए उसमें से आसानी से निकल सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हम मान के चलते हैं, या हम ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते रह जाएंगे। अरे कभी देखा है, सिंपली मतलब यारी दोस्ती में भी ऐसा बहुत बार होता है, घर में भी बहुत बार होता है कि कभी कभी नॉर्मली भी आपको ऐसा लगने लग जाता है कि अरे वो इंसान हमसे ढंग से बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की ओवर थिंकिंग है। चाहे बेशक अगला इंसान नॉर्मल होगा तो। और यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कारण है अनहैप्पीनेस का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें। और ये सब चीजें अगर छोटी छोटी चीजें कोई कंट्रोल कर ले तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, है ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मुझे लगता है आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि यस, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। बट ये सब कहना आसान है, उसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक जर्नी है जिसपे जब आप एक बार डिटर्मिन हो जाओ कि मतलब हाँ, अब मुझे इस रास्ते को चूज करना है और अब मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगी, अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एक्सेप्ट योर सेल्फ। अरे यार, अगली बार डिस्कस करेंगे ना, बहुत कुछ हो गया। बट फिलहाल के लिए आप आज यही समझिए कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना। एक कहना नहीं चाहिए, यूजुअली हमारी कंट्री में तो ऐसा बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। बुरा मत मानना इंडियन, मैं भी इंडियन हूँ, बट स्टिल हम लोग फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं या बात करते हैं, कहते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सारी चीजों को तो लोग अगर कोई बात करे, किसी से शेयर करना चाहे, कहना चाहे, या तो उसको पागल कह देंगे या कुछ ना कुछ इस तरह से उसको ट्रीट ऐसे करेंगे कि वो इंसान कभी ओपन अप नहीं हो पाता, किसी से कह नहीं पाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने आसपास आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वेयर एवर,
आप लोगों को उनकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोगों में पाया गया, सर्वे आप कई स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम, मतलब ओवरऑल जो फिजिकल उनको जो भी प्रॉब्लम है वो इस चीज से रिलेटेड है कि वो लोग कितना ज्यादा स्ट्रेस में रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रेस फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है आपकी बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में रखने के लिए, है ना। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अकेले रह के आइसोलेशन में जाके कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। टॉक टू समबडी जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर, एनीवन, ठीक है। बट डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन एवरी वे, फाइन। सो मिलेंगे अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।